कैलाश सर मैथिली पे बोलेंगे, मैथिली के लोकगीतों पर, उसकी लोक संस्कृति पर। हमारे यहाँ एक भोजपुरी में रसूल मियाँ हुए, मेरे इलाके के बड़े नामचीन नचनिया थे। नचनियों को बहुत अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता। वो मुस्लिम थे और बहुत कम काम हुआ उन पे, और उन्होंने लिखा है गांधी पर भी। गांधी की हत्या जब उनको पता चली और कलकत्ते में परफॉर्म कर रहे थे, तो उन्होंने गांधी की हत्या पे गीत लिखा और नाचा बाकायदा कि के मारल गांधी के हमरा गोली 3 गो धमाधम। इसके अलावा वो जब गाना गाते थे तो ब्रह्मा के मोहलू, विष्णु के मोहलू करके भस्मासुर वध करके इस तरीके का एक विधान रचते थे नाटक का। एक वो भी था कि लगी आग लंका में हलचल मची थी, विभीषण की कुटिया भी फिर क्यों बची थी, लिखा था कुटिया के ऊपर हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज के संदर्भ में लोक के इस चेहरे को समझिए। जिस बात को मैम ने कहा कि मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाना, आप उसके संदर्भ में रसूल के इन वाक्यों को समझ लीजिए। क्या वाकई ऐसी अभी स्थितियां ऐसी हैं क्या? भारतवर्ष की यही खूबी है, उसका प्राण लोक में बसता है और लोक इतना ही जनतांत्रिक है। मैं एक और उदाहरण दूंगा। मैथिली के विंध्यवासिनी देवी हैं और स्नेहलता जी। स्नेहलता ने बहुत लिखा, पुरुष थे, साहित्य अकादमी से मोनोग्राफ है। वो जितने मिथिला में पूजे गए उतने भोजपुरी में भी आए, और साहित्य अकादमी से आ गया। हिंदी जगत को भी, बाकी हिंदी जगत को भी उनके बारे में परिचय मिलेगा। वो लिखते हैं कि उनकी नायिका कहती है, अगिया लगाई हम तिलक दहेजवा। वो कहती है लड़की कि मेरे अंदर अगर कुबत होगी तो मैं, ये लोक का स्वर है स्नेहलता का, जो अभी तक सामने आया नहीं था। जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि तो हमारे यहाँ गाया जा रहा था। वो कहते हैं कि तिलक दहेज में आग लगा दूंगी, कि मतलब अगर मेरे में कुबत होगी तो अपने योग्य वर्ग ढूंढ लूंगी, लेकिन दहेज नहीं। इस तरीके कई सामाजिक सवाल हैं। लोरिक गायकी है। राजा सलहेश, मिथिला में कुछ और है, हमारे यहाँ कुछ और हो जाता है। राजा सलहेश के गीत हैं। इसके अलावा सामा चकेबा, झिझिया वगैरह हैं ही। मैं थोड़ा सा ही बोल पाया हूं। सर ने कहा कि आप, मुझे ज्यादा समय चाहिए, तो ज्यादा समय आपका है। इस मुक्तांकन के सूत्रधार आराधना प्रधान जी, यहाँ पधारे हुए सारे लोग, 2 महादेवी जिसके बीच कैलाश मिश्रा सैंडविच बन गया है। मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोलूंगा। विज्ञान का विद्यार्थी लोग पर बोलना है। और हमारे अनुज डॉक्टर मुन्ना पांडे। लोक और शास्त्र बाइनरी अपोजिशन नहीं है। लोक और शास्त्र बाइनरी सपोजिशन है। इससे बेहतरीन उदाहरण क्या हो सकता है? लोक एक जगह से यात्रा करता है और वह अनंत की ओर जाता है। इससे अच्छा उदाहरण क्या होगा? हिमाचल के एक छोटे से गांव में पली हुई लड़की यात्रा करती है, करते करते बनारस जाती है, वहां से फिर इन्फ्यूज होती है और वह डिफ्यूजन होता है। लोक और शास्त्र दोनों एक हो जाता है। हम लोग उनको सुनते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट करते हैं। ये भारत में लोक और शास्त्र की परिभाषा है। लोक में यह पावर है कि भीलनी सुजाता जब गाना गा के खीर देती है तो वह सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन जाता है। और उस लोक भीलनी के गीत में इतनी ताकत है कि गौतम बुद्ध को समझा सके कि बीना के तार को इतना ज्यादा मत खींचो कि तार टूट जाए, बीना के तार को इतना ढीला भी मत करो कि उसकी स्वर लहरी ना निकले। और गौतम बुद्ध को लगता है यही तो है मध्यम निकाय, मध्यम मार्ग। ये लोक की ये परिभाषा है। लोक वह है जो भीलनी में है। भीलनी जब राम को बेर खिलाती है तो बेर को एक एक टुकड़े को जीभे से चखती है, क्योंकि उसे यह एहसास होता है कि हमारे राम को खट्टा बैर ना लगे। भीलनी भी लोक हो जाती है, राम भी लोक हो जाता है। वह राम क्लासिकल से लोक होता है। लोक इसीलिए होता है कि भीलनी के लोक में भीलनी के भाव को समझता है, उसके झूठे बैर को स्वीकार करता है। इसलिए लोक राम तब होता है जब सुग्रीव के पास जाता है, और सुग्रीव जब अपने
अपना कष्ट कहता है तो वह प्रजावत्सल राम, इतना जो पावरफुल राम है, वह बहुत चिल्लाता है, जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनह विलोकत पातक भारी। कि जो मित्र अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उसको तीनों लोक में पाप का भागी बनना पड़ता है। मित्र का दुख रजु मेरु शबाना, अगर बालू के कण के बराबर भी है तो वह मेरु पहाड़ जैसा लगता है। राम जो प्रजावत्सल है, जो सर्वशक्तिमान है, वह चिल्ला चिल्ला कर अपने मित्र की परिभाषा करता है। लोक जाबवंत है, लोक हनुमान है, लोक भेली नहीं है। लोक की इतनी ताकत है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर लोक धर्म में आता है और धर्म को वह धर्म से ऊपर ले जाता है, इसका उदाहरण देखना है तो गुरु ग्रंथ साहब देखिए। गुरु ग्रंथ साहब में गुरु वाणी है और भगत वाणी। भगत वाणी में देखिए कबीर बनारस से आता है, धन्ना जाट राजस्थान से आता है। अपनी अपनी भाषा को लेकर के गुरुवाणी का वो मंत्र है, उसको हम पढ़ते हैं और वो सारा देखिए, वो गाना ही नहीं आता, उसकी भाषाएं आती है, बोली आती है, उसको स्वर आता है, संवाद आता है। और गुरु ग्रंथ साहब हमारे पास एक बहुत बड़ा सार्थक प्रमाण बन जाता है। इसी का नाम तो लोक है। मैं इस लोक के साथ आपको अपनी धरती मिथिला ले जाता हूं। कोकटा धोती पटुआ साग, तिरहुत गीत बड़े अनुराग। कोकटा धोती पटुआ साग, तिरहुत गीत बड़े अनुराग। भाव भरल तन तरुणी रूप, तै तो तिरहुत होइछ अनूप। ये लोक है। और जब आप बात कर रही थी तो मैं लोक में कॉग्निशन देख रहा था, क्योंकि मेरी इतनी औकात तो है नहीं कि मैं गाना गा लूं, मेरी इतनी औकात तो है नहीं कि मैं मीटर में जाऊं, तो मैं नॉलेज में जाता हूं। लोक जो है वह शिक्षा का सबसे बड़ा साधन है, लेकिन लोक में एडुकेशन नहीं है, लोक में इनकल्चरेशन है। ENCULTURATION। जब हम इनकल्चरेशन की बात करते हैं तो लोक इनकल्चरेशन का मतलब होता है कि आप उसके साथ जुड़ते जाते हो। माँ मधुबनी पेंटिंग करती है। मधुबनी पेंटिंग को आप जानते हैं हमारे मिथिला में लिखना कहा जाता है। मतलब माँ लिख रही है और फिर उसको ढोरना कहा जाता है। जब आप रंग चढ़ाते हो तो वो ढोरना है। जो लिखती है और जब ढोरती है, उसकी छोटी बेटी बड़ी गौर से देखती है, वह इनकल्चरेशन है, अनुसरण करती है और उसे पता नहीं चलता कब उस कला में वो निष्णात हो जाती है, परफेक्शन आ जाता है। तो लोग वह शिक्षा का पटल है जिस पे जो कलाकार है कब मैच्योर हो जाता है उसे पता नहीं चलता। कला का अंत नहीं होता, कला शाश्वत हो जाता है। लोक में इतनी ताकत है। इन्होंने कहा कि 300 वैरायटी के धान के साथ लोक कला का अंत हो गया। नहीं, लोक कला में नए वैरायटी आ गए। जब भारत में ट्रेन आया तो ट्रेन पे हजारों लोकगीत लिखे गए। और इतने नहीं, लोक ने कुछ ऐसा किया कि 12 बजे का जो ट्रेन है, तो मेरे नानी गांव में जब 12 बजे का ट्रेन आता था तो हलवाहा जो हल जोता था, हल जोतना बंद कर देता था। मेरी नानी कहती थी तुम जल्दी आ गए। बोलता नहीं नानी, ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों? तो 12 बजे वाली ट्रेन चली गई, हम आ गए। तो लोक ने अपने आप को उस ट्रेन के साथ कंडीशन कर दिया और ट्रेन के साथ वो गीत आया। लोक में ट्रेन के गति से गति आ गया। लोक मरता नहीं है, लोक शाश्वत रहता है। लोक के साथ चलता है। और अगर आप में ताकत होगा तो लोग आपको बनने नहीं देगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा मिथिला है। विद्यापति 600 वर्ष पहले हुए। उन्होंने बहुत सारी गीतें लिखी और विद्यापति मर गए। लोगों ने उनके गीत को कहीं लिखा नहीं, लेकिन हमारी औरतों ने उन्हें अपने कंठ में बसा लिया। और जब ग्रियर्सन, चंदा झा, सुनीति कुमार चटर्जी ये लोग आए तो उन्होंने उन औरतों ने जनरेशन से जनरेशन करके विद्यापति को जिला दिया। विद्यापति शाश्वत है। विद्यापति शाश्वत इसीलिए नहीं है कि उन्होंने लिखा, शाश्वत इसीलिए है कि विद्यापति के गीत हमारे औरतों के लिए एक पोषित पुत्र सा था, जिसको उन्होंने अपना
हमारी औरतें विद्यापति के गीत की जसोदा है, जिसने उसको पाला है, वैसे पाला है जैसे शायद दूध पिलाने वाली भी माँ अपने बच्चे को नहीं पिला सकती। यह तो लोकगीत की परिभाषा है। हम मिथिला चलते हैं लोकगीतों के व्यवहार से। लोकगीत आपको बताता है कि हमें कैसे चलना है, और लोकगीत इतिहास है, परिस्थिति है, सारी चीजों का वो वर्णन करके बताता है कि हमारे यहाँ क्या है। लोकगीत जेंडर को ट्रांसफॉर्म करता है। मैं एक बहुत बड़ी बात करने वाला हूं जो जेंडर डिस्कोर्स में विश्वास करते हैं। मैथिली, बंगाली, भोजपुरी गीत, तीनों गीत, मगही भी, जब आप देखेंगे गीतों की संरचना तो पुरुषों के द्वारा अधिकांश गीत लिखा गया है। मैं 85% कहता हूं मेरे आधार है। लेकिन वो जो पुरुष लिखता है तो वह स्त्री के हृदय में प्रवेश कर जाता है, अपने आप को कंडीशनड करता है, स्त्री की मनोदशा को अपने में लाता है। वह जो आदर्श है वह नेटिव बन जाता है। और उसके बाद वो करता है, मैं नागार्जुन की का 2 लाइन कहना चाहता हूं। अगर आही लगो बरु वज्र खसो, एहन जाति में बरु धसना धसो, भूमिकंप हो या फटो धरती, माँ मिथिला रहिए की करती। ये पुरुष का स्वर नहीं है, ये पुरुष के द्वारा स्त्री के हृदय में प्रवेश करके उसकी आत्मा की निकली हुई आवाज है जो उसने आपको रख दिया, और वह स्त्री का स्वर बन जाता है जिसको स्त्री स्वीकार कर लेती है। ये लोक की विशेषता है, और इस विशेषता को जब आप समझेंगे तो आपको लगेगा क्या है। लोक केवल उतना ही नहीं है, लोक यह भी बताता है डूज एंड डोंट्स। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, लोग भी प्रिस्क्रिप्शन देता है। 12 मासा आप लोगों ने जो सबने सुना होगा, मैं एक 12 मासा सुनाता हूं। ज्योतिष जोशी जी सुनिए। सावनक साग न भादवक दही, पूषक ओस न कतिकक मही, अघनक जीर न पूषक धनी, माघक मिश्री ने बैसाखक चना, जेठक चलब ने असारहक बेल, कहे धनवंतरी ऐसो बचे, वेद राज कह पुरिया रचे। 12 महीने में 12 चीजों का जो मैंने कहा उसको मत खाइए, और अगर आप नहीं खाएंगे तो किसी भी वैद्यराज को, डॉक्टर्स को बुलाने की जरूरत नहीं है, प्रिस्क्रिप्शंस लेने की जरूरत नहीं है। यू विल रिमेन हेल्दी ऑल थ्रू योर लाइफ। दैट इज द पावर ऑफ फोक। ये लोकगीत का करिश्मा है। जब आप लोक की बात कर, मेरा समय हो गया क्या? मैं तो इनकी इतनी अच्छी सुनाऊं कि मैं अभी भी उसी दुनिया में हूं। सच में इनका बुलाइए। जब आप लोकगीत की बात करते हैं तो लोकगीत एक विचित्र ही ट्रांसफॉर्मेशन का के स्टेज में आपको ले जाता है। मैं मिथिला के लोकगीतों पर कुछ काम कर रहा था तो मुझे लगा कि गांधी पे कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मुझे एक गीत मिला, हमने पहिरब मिलक सारी हम त चरखा कटबैना, हमने पहिरब मिलक सारी हम त चरखा कटबैना, हमहू कटबे पियाज कठिन दुनू मिल कटबैना, हम त पहिरब मिलक सारी हम त चरखा कटबैना। गांधी बाबा केहन अमर छे, बात कहू ई केहन करे छे, जय जय गांधी कहते रहबे चरखे कटबे ना, हम तो पहिरब मिलक सारी हम तो चरखा कटबे ना। ये देखिए, ये एक हिस्ट्री, इट्स ए हिस्ट्री ऑफ कॉग्निशन। ये लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं कि लोक में तर्क नहीं है। अरे लोक में बहुत बड़ा तर्क है, और मैं बताता हूं कैसे तर्क है। हमारे मैथिली में लोकगीत में है कि कपड़ा पहिरी 3 दिन, बुध बृहस्पति शुक्र दिन। ये कपड़ा भाई 3 दिन पहनो, बुध बिफे शुक्र। अगर शनिवार को पहन लीजिएगा तो क्या होगा? शनि जा रे रवि फारे, सोमा करे सुड्ढा, मंगल मारे बान से, बुध पहिर घर जा। कि भाई शनि को करोगे तो जड़ जाएगा, रविवार को करोगे तो फट जाएगा, सोमवार को करोगे तो आग लग जाएगी, और मंगल को करोगे तो बाण से मारे जाओगे, गोली लग जाएगी। लेकिन यहां पर तर्क है,
तर्क है। लोग फिर दूसरा उदाहरण लेके आता है, नंगटे पहिरी भूखले खाए जतो जतो मन हुए तो जय। क्या बात है। कहता है कि जब आप नंगे हो, जब आपको पहनना है पहनिए, जब भूखे हैं तो खाइए, जब जरूरी है जहां जाना है जाइए। ये लोग कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, लोग कहता है। एक कैलाश दूसरा नहीं कह रहा है, लोग कह रहा है। आपने गलत आदमी को बुला लिया, ये कलाकार लोगों के साथ गायिका को बुलाती। एनीवे, ये लोग का कॉग्निशन है। इन्होंने एक बात कही लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाई, समय कम था। इन्होंने कहा कि लोक में भगवान को गाली देता है। हमारे मिथिला में सबसे ज्यादा गाली देता है। एक कथा कनी पूछब सजनी के बाजब कनी बिचारी गे गोरे लक्ष्मण, सॉरी, एक कथा कनी पूछब सजनी के बाजब कनी बिचारी गे। राम जी से पूछा जा रहा है, गोरे दशरथ गोरे कौशल्या राम भरत की अकारी। इससे बुरा भी कोई गाली हो सकता है क्या? कि भाई उसके डीएनए कहते हो ना, वो डीएनए में प्रश्न कर रहा है, लोग कर रहा है, कैलाश दूसरा नहीं कर रहा है। कल के दिन मारेंगे हमारे में। तो गोरे दशरथ गोरे कौशल्या राम भरत क्या कार्य के, एक ये गाना कर रहा है। दूसरी गाना कर रहा है कि सीता, एक देखिए भगवान है वो अनसीन है, भक्त है वो सीन है। आपको लगेगा मंदिर में पुजारी मीडिएटर है, मस्जिद में कोई और मीडिएटर है, गिरजाघर में पादरी मीडिएटर है। लोग के पास कोई मीडिएटर नहीं होता है बिटवीन भगवान और भक्त। वो भगवान भक्त से बात करता है, भगवान भक्त से बात करता है और एक चिंता भी करता है। देखिए, एक देखिए शिव का मैथिली का गाना देखिए कि जो पार्वती की माँ है बहुत चिंतित है कि ये शिव है इतना विकराल रूप लेके आ गया है, हमारी सीता हमारी पार्वती कैसे रहेगी। नहीं जानी आब गौरा दुख कोन को सहती, नहीं जानी आब गौरा दुख कोन को सहती, गजखोर भंग पीवा जोगिया के संग रहती। धरियो ने छानी तन में लाजो ने छानी मन में, तो वस्त्र नहीं है फिर भी लाज नहीं है, निर्लज्ज है। धरियो न छानी तन में लाजो न छानी मन में, बिसरा थी राण वन में तिनके त्रिया कहोती। जो जंगल जंगल भटक रहा है उसकी पत्नी करेगी, और उसको चिंता है ये सांप नागधारी को जो गला में लटके हुए है, ये जो वृक्षाला ओढ़े हुए है, उसके पास हनीमून मनाने के लिए हमारी बेटी कैसी जाएगी। बसहा शरीर चाटे बसहा शरीर चाटे फुफकार सांप काटे, बसहा शरीर चाटे फुफकार सांप काटे, पतिसेज कौन बाटे डोड़ो की गौरा जेती। नहीं जानी आब गौरा दुख कौन कौन सहती। और इतना ही नहीं, वो पार्वती की माँ तो कहती है हम नहीं आज रह वही आंगन जो बुढ़ होए तो जमाए, कि मैं आंगन से भाग जाऊंगी, ये बूढ़ी कोसेटी को ले आए तो ये। और यह एक इतिहास भी है जो ये कह रही है कि लोग सामान्य बात में भी एक कहता है कि हमारे यहाँ जो बूढ़े वर को ला करके शादी कर दिया जाता था, वह उसके तरफ भी एक इशारा है। अगर आप देखेंगे तो लोक में लगेगा कि वह एक नायिका जब उसका दुख है तो उसका भी कहता है, हे भगवान कौन कसुर विधना भिल बाम कहब दुख का। कि जब उसको चारों तरफ से दुख हो रहा है, पति बात नहीं कह रहा है, समझ रहा है, तो भगवान से निवेदन करती है कि मेरे दुख को समझने का कोशिश करो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैथिली लोकगीत में, जिसको हम एंथ्रोपोलॉजी में या समाजशास्त्र की भाषा में राइट्स डी पैसेज बोलते हैं, इसका मतलब होता है जन्म से लेकर अंत तक हमारे में गीत की परंपरा है, और गीत से पूरा कॉग्निशन, पूरा नॉलेज चालू होता है। जिस सारे जो हमें मैथिली के गीतों को मैंने 7-8 भाग में बांटा, लेकिन जब मैं मैथिली के लोगों से और भोजपुरी के लोगों से, महिलाओं से बात किया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो ये डिवीजन है बहुत ही बकवास सा डिवीजन है, हमने तो अपने आप इसको बहुत सुंदर सा डिवीजन बनाया हुआ है। हमारे यहाँ जो जन्म होता है उसको बोलते हैं सोहर, उसके बाद प्रक्रियाएं चलती है, शादी में जितना रिचुअल्स होता है आपको लेकर कि पैरेलल चलता है। तो मिथिला में और केरल में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ का लोक भी उतना ही उन्नत है जितना उन्नत वहाँ का शास्त्र।
और हमारे यहाँ कहा जाता है लोके वेदे। अब ये शब्द है लोके वेदे, बहुत पावरफुल शब्द है। लोके वेदे से होता है लोक से वेद की रक्षा, लोक ही वेद को की रक्षा करता है और हर एक चीज का वो बराबर वो अध्ययन करता है। और जब शादी होता है तो देखिएगा कि पंडित मंत्र पढ़ रहा है, वो अपनी दुनिया में है, औरतें गाना गा रही है, अपनी दुनिया में है। जब पंडित चला जाता है, औरतें लड़का को ऑलमोस्ट अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करके, जो मिथिला की शादी को जानते होंगे वो समझते होंगे, वो अरेस्ट करके लड़का से बहुत सारे रिचुअल्स करवाती है। पूरा तांत्रिक इनकेंटेशंस है, पूरा तांत्रिक इनकेंटेशंस है। जब लड़की जाती है, एक नैना जोगिर होता है, उसमें उसका देखिए, उसका राग देखिए, पूरा आपको अथर्ववेद की तरफ ले जाएगा। रुनुक झुनुक दिया चलती है बहु तकता है ना भवतारिणी। रुनुक झुनुक दिया चलती है बहु तकता, पागक फेट उघारी अधीन कर राखो। मुझे लगता है कैटवॉकिंग का यह पहला गीत है। लड़की रुनुक झुनुक दिया चलती है, जस्ट सी इमेजिन कैटवॉकिंग। रुनुक झुनुक दिया चलती है बहु तकता, काश में गाना जानता। पागक फेच उघारी अधीन कर राखव। अब ये देखिए, पाग हम लोग पहनते हैं, हेड गियर। फेच बोलते हैं उसके तागे को, कहती है तागे को उघार लेती और उसको खंती बोलते हैं, लोहे का एक होता है, उसके नीचे मंत्र के द्वारा उसको, क्योंकि वो लड़का जो है केवल उस लड़की को देखे, किसी और को न देखे, वो ऐसा ये तांत्रिक है। लोक में सांप को भगाने का मंत्र है और सांप को जब भगाते हैं मंत्र पढ़ते हैं, अब मंत्र पढ़ के उस पर प्रहार करते हैं। देखिए विज्ञान किस तरह से उसमें इन्फ्यूज करता है। जैसे एक मैं छोटा सा मंत्र पढ़ता हूं, खन्नागन खन जोगन खन खन करत महेश्वरा, ऐसे बोलते हैं, खन्नागन खन जोगन खन खन करत महेश्वरा, भीख हर भीषाम्भर। अगर आप लोगों ने किसी ने सांप झाड़ते हुए देखा होगा गांव में, कौन सांप टसला के इजमन बीजमन सोनमती गहुमन सांप, दुहाई गौरा पार्वती ईश्वर महादेव। ये जो है यह लोक है, यह विज्ञान ही तो है, इसीलिए उस लोक को नमन।